आगे कह रहा है निज दरेर सो पौन पटल फारहीं फहरावती सूर्यपुर के अति सघन घोर घन घसी गरावती चली धार दुकार धरा दिस काटहीं कावा सगर सुतहीं के पाप ताप सब बोलती धावा। माँ गंगा के बारे में ये फिर से आगे बताया जा रहा है किस प्रकार से माँ गंगा आगे बढ़ रही हैं। कह रहे हैं जिस समय माँ गंगा कमंडल से निकल के आगे बढ़ी निज दरेर सो, दरेर का मतलब होता है दरार डालना, किसमें? पौन पटल फारहीं, पौन पटल का मतलब है जो वातावरण में वायु है, ठीक है। फहरावती, ऐसा लग रहा है मानो माँ गंगा की गति से जो पवन है वो एक कपड़े की बात बीच से चिर गई हो और वहाँ से माँ गंगा क्या हो रही हो, निकल रही हैं। पहली लाइन का अर्थ समझिएगा। ऐसा लग रहा है माँ गंगा जो है वायु, जो फहरावत लिखा, फहरावत का मतलब होता है लहराना, वायु लहराते हुए दिख नहीं सकती, इसीलिए यहाँ एक मैंने शब्द जोड़ दिया फारती। और फारती का मतलब होता है फाड़ना, कपड़ा भी फटेगा ही, इसीलिए मैंने ये एक शब्द यहाँ जोड़ दिया कि जो दरार है, जो कपड़ा फट रहा है, मान लिया मैंने कि जो वायु है वह इस प्रकार से वहाँ पर स्थित है जैसे कोई कपड़ा हो और तीव्र गति से माँ गंगा आ रही है तो कपड़ा रूपी वायु को फाड़ती हुई आगे जा रही है, इसीलिए रूपी शब्द का प्रयोग किया। आगे कह रहा है सूर्यपुर के अति सघन घोर घन घसी घरावती। सूर्यपुर, सुर माने होता है देवताओं, पुर माने होता है नगर। माँ गंगा ब्रह्मलोक कमंडल में थी, ब्रह्मलोक से नीचे इंद्र का भी पड़ेगा, स्वर्गलोक भी पड़ेगा, बाकी कई सुरों का घर पड़ेगा। तो यहाँ ये कह रहा है सूर्यपुर के अति सघन घोर घन, घन माने होता है बादल, घोर माने होता है घनाकार, सघन माने होता है एक साथ। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जो देवताओं के बीच में नगरी पड़े और उसमें जो बादल पड़े वो बादलों को घिसती हुई आगे बढ़ रही हैं। लास्ट शब्द क्या लिखा है? घेरावती, घसी घेरावत। घस का मतलब होता है घिसना, घेरावत मतलब घेर कर। यानी माँ गंगा जब आगे बढ़ती हैं तो देवताओं रूपी सभी के नगर पड़ते हैं, वहाँ पर एकत्र हुए बहुत सारे मेघ को वो घेर कर उसको घिसते हुए आगे बढ़ रही हैं। अगली लाइन कह रही है चली धार दुदकार धरा दिस काटई कावा। और चली धार, धार का मतलब वो धार इस प्रकार से तीव्र गति से चली, धरा माने धरती, दिशि माने दिशाएं, काटे माने काटते हुए, कावा का मतलब परिक्रमा लगाना। ऐसा लग रहा है मानो माँ गंगा इतनी तीव्र गति से चल रही हो कि धरती पे 10 दिशाओं में परिक्रमा लगा रही हो। दिशाएं कितनी बताई मैंने? 10, और 10 दिशा होती हैं, ये याद रखना। आगे वाली लास्ट लाइन कह रही है सगर सुतई के पाप ताप सब बोलें दावा। और धरती पर इतनी तेज गति से वो आ रही थी मानो ऐसा लग रहा है जैसे सगर के पुत्रों के पापों का ताप मिटाने के लिए वे उन पर धावा बोलने वाले हैं या आक्रमण करने वाली हैं। लेकिन यहाँ आक्रमण शब्द का प्रयोग नहीं होगा क्योंकि माँ गंगा स्त्री हैं, पवित्र हैं और वह उत्थान के लिए आ रही हैं, इसलिए यहाँ होगा कि सागर के पुत्रों के पाप का नाश करने के लिए वो तीव्र गति से नीचे आ रही हैं। अगर चारों लाइनों का संक्षेप में बताया जाए अर्थ तो यही निकलेगा कि माँ गंगा अब इतनी तेज गति से आ रही हैं कि वस्त्र रूपी जो वायु है वो बीच से फट रहे हैं और जो देवताओं सुरों के नगरों के होते हुए गंगा आगे बढ़ी हैं तो जो मेघ पड़ रहे हैं मेघों को घेर कर घिसते हुए वो आगे बढ़ रहे हैं और धरा पर आते आते 10 दिशाओं को घेर कर वो इस प्रकार से बढ़ रही हैं मानो राजा सूरत के राजा सगर के सभी पुत्रों के उत्थान के लिए वो धरती पर अवतरित हुई हैं। अगर कहा जाए तो ये आप 4 लाइनों का अर्थ लिख सकते हैं।